हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार व अपने गांव को नशे से दूर रखेंगे। आसी पुलिस, हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाएंगे और अपने देश को नशा मुक्त करने में पूर्ण सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे एसडीएम साहब बोलेंगे। अभी नशा मुक्त हरियाणा के ऊपर हम एक शपथ ग्रहण करेंगे। सभी अपना अपना हाथ आगे करके, और जो है जैसा जैसा मैं बोलता हूं आप उसके साथ उसको रिपीट करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार व अपने गांव को नशे से दूर रखेंगे। हरियाणा पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान को सफल बनाएंगे और अपने समाज, देश को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। आज कबीर जयंती के अवसर पर गांव में बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे आदरणीय सरपंच साहब का, सभी गांव वासियों का, सभी माताओं बहनों का, सभी का मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बुलाया अपने समक्ष और मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया और इस समारोह में शामिल होने का एक मौका दिया। देखिए, सरपंच साहब ने बताया कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में, और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो किसी से अछूती नहीं है, किसी से दूर नहीं है। उनकी शिक्षाएं हम सबके बीच में, हमारे समाज में विद्यमान हैं। जैसा अभी हमारी स्टार म्यूजिक कंपनी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने आप सभी का बहुत ही अच्छा आज इस प्रोग्राम का समा बांधा है। किस तरीके से कवि गागर में सागर भरता है, उन्होंने पूरी, जैसे रामायण की कहानी थी हमारी, उन्होंने अपने चंद शब्दों में आप सबके समक्ष प्रस्तुत की। और इसी प्रकार के एक कवि हमारे कबीर जी हुए हैं। कबीर जी कवि भी हुए हैं, संत भी हुए हैं, समाज सुधारक भी हुए हैं। देखिए, संत और समाज सुधारक कहने में छोटे वर्ड हैं, लेकिन इनका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। ये उस दौर की बात है जब हमारे समाज में जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर बोलना एक प्रकार से अपमान माना जाता था, पाप माना जाता था, और जो कोई भी ऐसा काम करता था उसको समाज से निकाल देते थे, किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो उस दौर में अपने समाज के हित की बात कहने वाले कबीर जी हुए, जिन्होंने समाज में एक अलग जगाई, जो आज भी हमारे समाज में उनकी बातें हैं वो प्रचलित हैं और समाज उनके बताए गए नियमों पे चल रहा है। आज 21वीं सदी में भी कबीर जी की बातें सिद्ध साबित होती हैं और हमारे समाज को एकजुट करने का काम करती हैं। कबीर जी का यही मानना था कि जाति, धर्म या पद ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो इंसान को बड़ा बनाती हो। इंसान को बड़ा बनाता है उसका व्यवहार। इंसान एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करता है,
क्या वो दूसरे व्यक्ति को भला करता है, किसी समाज के लिए वो अपना क्या योगदान देता है, कितने लोगों का वो हित करता है, वो मायने रखता है। और व्यक्ति को भी आत्म संतुष्टि तभी होती है जब वो कोई अच्छा काम करता है। अनेकों अनेकों उनके दोहे हैं जो प्रचलित हैं, जैसे कबीर जी कहते थे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कि कोई 4 अक्षर ज्ञान के पढ़ लेता है उससे वो ज्ञानी नहीं हो जाता है। समाज में जो प्यार की बात करता है, समाज में भाईचारे की बात करता है, समाज को एकजुट करने की बात करता है, देश में प्रेम की वाणी फैलाता है, वो सबसे बड़ा इंसान है। क्योंकि हमारे समाज को जरूरत है, हमारा समाज जो बटा हुआ है अलग अलग जाति धर्म नस्ल वगैरह पता नहीं क्या क्या बातें हैं जिनके ऊपर हम आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और समाज में एक्चुअली में जो मतभेद की बातें आती हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, आजकल हम नाली के ऊपर देख लेते हैं, गली के ऊपर देख लेते हैं, भाइयों के बीच तक में झगड़े रहते हैं। और वो सारा कबीर जी ने बताया कि वो दोष है हमारी वाणी का, क्योंकि हमारी वाणी कड़वी होती है और उसी से हमारा परसेप्शन बनता है एक दूसरे के प्रति। और अक्सर हम एक दूसरे के प्रति उसी प्रकार का एक बार परसेप्शन बनने लग जाता है, उसी प्रकार हम उस आदमी के बारे में सोचने लगते हैं। एक कहानी भी है जिसके ऊपर कबीर जी ने भी अपने विचार रखे थे कि किस प्रकार हम एक दूसरे के प्रति परसेप्शन बनाते हैं और फिर मान के चल लेते हैं कि आदमी ऐसा ही होगा। और उससे ना केवल उस व्यक्ति का अहित होता है बल्कि एक समाज का भी बड़े तौर पर अहित होता है। एक राजा को एक बात पता चलती है कि उसके गांव में उसके राज्य के किसी गांव में एक ऐसा बंदा है जिसको कोई देख लेता है तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता है। अक्सर हम किसी गांव में भी किसी लोगों के बारे में ऐसी बात कह देते हैं, यार वो तो ऐसा है, और ऐसी ही धारणा हम सब की बन जाती है। तो राजा के सामने भी ये बात आई कि एक आदमी को अगर कोई सुबह सुबह देख लेता है तो उसको पूरा दिन भोजन नहीं मिलता है। राजा उसको अपने दरबार में बुलाता है, अपने दरबार में इसको कहता है कि आज आप मेरे यहाँ सोओगे। और सुबह उठ के राजा उससे बात करता है और ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि दिन भर राजा बड़ा व्यस्त रहता है और राजा को पूरा दिन भोजन नहीं मिलता है। राजा को बड़ा गुस्सा आता है कि ये व्यक्ति सच में ऐसा है और ये कहीं ना कहीं मेरे राज्य में अहित कर रहा है। तो राजा का वो परसेप्शन बन गया जो लोगों का परसेप्शन था। तो राजा अपने दरबारियों को बुला के कहता है कि इसको मौत के घाट उतार दिया जाए, जाओ उसको फांसी दे दो। वो व्यक्ति बड़ा निराश होता है लोगों के तानों से, लेकिन जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहा था। जब राजा की बात सुनता है तो उसको और बड़ा दुख होता है कि जो मेरे देश का मेरे राज्य का मुखिया है उसी ने मेरी बात नहीं मानी और उसने मेरे को फांसी का हुक्म दे दिया। वो राजा को कहता है कि राजा जी मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। राजा बोले कि चलो तुम्हारी इच्छा है मैं मानता हूँ, बताइए क्या बात है। बोले कि सर कि श्रीमान आपने ये कहा कि मुझे कोई देख लेता है तो उससे दिन भर का भोजन नहीं मिल पाता है। आपने मेरे ऊपर ही लांछन लगा दिया कि आप मेरी वजह से आपको दिन भर में भोजन नहीं मिला, लेकिन आप अपने आप को क्या सजा दोगे? मैंने तो आपको सुबह सुबह मैंने आपको देखा था और मुझे शाम को फांसी की सजा सुनाई जा रही है, तो अब आपने आपको क्या सजा दोगे? तो राजा को अपनी बात पे प्रायश्चित होता है कि उसकी बात में भी सच्चाई थी कि लोगों का ये मानसिकता है कि हम कुछ भी किसी बात पे विश्वास कर लेते हैं। उस आदमी की बात में सच्चाई थी और राजा को जब प्रायश्चित होता है वो उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है। ये कहानी बड़ी छोटी है लेकिन हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम एक दूसरे के प्रति नजरिया बनाकर उससे उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, जाति के ऊपर धर्म के ऊपर, कि ये जाति का व्यक्ति तो मेरे साथ भेदभाव करेगा, ये धर्म का व्यक्ति है ये मेरे साथ ये भेदभाव करेगा। और जब हम इस भेदभाव से मुक्त होंगे तभी हमें अपनी गलती का एहसास होगा और हमारे समाज में भाईचारा बनेगा।
इसी के ऊपर कबीर जी का एक दुआ है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कि समाज में चारों तरफ तो बुराई हम देखते ही हैं, लेकिन कुछ कमियां जो हमें भी, हमें आप खुद को भी देखना चाहिए। जिस दिन हम अपनी कमियां देखने शुरुआत कर देंगे उस दिन हमारे समाज का भला शुरू हो जाएगा। और मेरी आप सभी से भी यही विनती है कि मन के भेदभावों को दूर करते हुए अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करेंगे। नशे की बुराई है, आजकल आप देख रहे होंगे हमारे युवा पीढ़ी, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं। और वो जब एक बच्चा नशे की दिशा में जाता है तो वो न सिर्फ अपना नुकसान करता है, फिर अपने परिवार का करता है, और फिर चोरी डकैती पता नहीं क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होता है, और कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर समाज का और देश का नुकसान करता है। तो ये हम सब बड़ों की जिम्मेवारी हैं, एक दूसरे के प्रति अपने बच्चों को समझाएं, नशे के प्रति जागरूक करें, बताएं कि किस प्रकार आप अपना और अपने परिवार का अहित कर रहे हैं। आसपास का अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। ये बड़ी अच्छी मुहिम है। हम भी हर जगह पेड़ पौधे लगाते हैं, और सरपंच साहब ने कहा हम यहाँ भी पेड़ पौधे लगाएंगे। अपने पर्यावरण को ध्यान रखना भी हम सबका दायित्व है। तो आज आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, मैं सभी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को, माताओं बहनों को, सभी ग्रामवासियों को, सरपंच साहब, सभी को मेरा नमस्कार। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। एसडीएम साहब का धन्यवाद। एसडीएम साहब ने हमारे 36 बिरादरी के समाज को शुभ चिंतक किया और सभी को एक समाज को इकट्ठा करने की एक अच्छी मुहिम की जानकारी दी। धन्यवाद। और अब धानक समाज की तरफ से, धानक समाज की युवा कमेटी के बुजुर्ग एसडीएम साहब को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में हमारे युवा साथी, हमारे बड़े गांव सिसाई से प्रदीप सरपत जी, भाई मनदीप कालीरामन जी व अन्य गणमान्य व्यक्ति पहुँचे। आज इस कबीर जयंती समारोह में उन सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। और अब एसडीएम साहब को भाई प्रदीप सरपत सिसाई से व धानक समाज कमेटी व हमारे को मतलब मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। हमारे कानून गो साहब को भी मेमेंटो देकर सम्मानित करेगी हमारी कबीर जयंती कमेटी व एक्स सरपंच महावीर जी व प्रदीप जी। आ जाओ भाई। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय डीएसपी साहब विजेंद्र सांगवान जी भी आज के मुख्य अतिथि हैं, वो भी पहुंच गए हैं। उनका भी यहाँ पहुँचने पर हम आर्थिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं एसडीएम साहब की कृपा से
जो हमारे कबीरदास मंदिर के अंदर जो कुछ काम अधूरा रहा हुआ है, चलो ठीक है, जो काम जो पत्थर वगैरह का काम बाकी है, मैं सरकार की मदद से उसको जो भी काम बाकी है तुरंत प्रभाव से पूरा करूँगा। और मैं अपनी तरफ से इस जो निर्माण कार्य बाकी है उसमें 31,000 रुपये मंदिर को और 31 हमारी जो भजन संगीत पार्टी है उसको मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। धन्यवाद। और भी हमारे कुछ दानी सज्जनों ने जो मंदिर निर्माण में कार्य में जो कमी रही उसके ऊपर दान किया, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। प्रदीप सरपत सिसाई काली रामन से 21,000 रुपये और कालू उर्फ नारू सरपत सिंगवा से 11,000 रुपये, दीपक सरपत माजद से 5100 रुपये और बंटी सरपत मसूदपुर से 5100 रुपये और संदीप शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं प्रॉपर्टी डीलर, जिन्होंने 11,000 रुपये देने का काम किया। और हमारे प्रमुख समाज सेवी आंसी से धर्मवीर शर्मा जी, जिन्होंने पिछली जयंती पर भी 1.25 लाख देने का काम किया। अब की बार भी उन्होंने अपनी नेक कमाई से 31,000 रुपये जयंती पर दान किया। हम पूरा ग्रामवासी उनका धन्यवाद करते हैं। नरेश उर्फ ढिलू जांगड़ा साहब, प्रमुख समाज सेवी ट्रांसपोर्टर, हमारे गांव के लाडले बेटे, उन्होंने भी 21,000 रुपये इस निर्माण में दान देने का कार्य किया। और हमारे लाला मान सिंगला जी बरवाड़ा से बहुत ही प्रमुख समाज सेवी हैं और वे, मैं जिस टाइम किराना की दुकान करा था उस टाइम मैं उनसे चाय खरीदा था भाई, वो चाय के व्यापारी थे पहले। उन्होंने भी 11,000 रुपये दान देने का कार्य किया। और बंटी चौक बरवाड़ा से 5100 रुपये देने का कार्य किया। और हमारे एक्स सरपंच महावीर जी बहुत ही अच्छे समाज सेवी है, जो 36 बिरादरी से जुड़े हुए रहते हैं, वो किसी से भी कभी वेर भाव नहीं करते। उन्होंने भी 5100 रुपये अपने नेक कमाई से दान किया। और हमारे कृष्ण पृथ्वी सिंह हिसार 103 नंबर दुकान वाले, उन्होंने भी 3100 रुपये दिए। और देवेंद्र शर्मा प्रॉपर्टी डीलर कुंगड़ से, उन्होंने भी 3100 रुपये यहाँ दान देने का काम किया। और अन्य भी जितने दानी वीर हैं जिन्होंने इस मंदिर निर्माण प्रोग्राम में दान दिया, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और कुछ ही चंद ही मिनटों में डीएसपी साहिबा भी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हम गांव डाटा की तरफ से डीएसपी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दानक समाज कमेटी संदीप शर्मा को मेमेंटो देकर सम्मानित करेगी। और उसके साथ ही सोनू जांगड़ा को भी भाई नरेश जांगड़ा की तरफ से मेमेंटो देकर सम्मानित करेगी। हमारे इंतजार डेरा के महंत हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम भंडारे में पहुंचने पर उनका भी धन्यवाद करते हैं। अब जो दानक समाज की कमेटी है वो मंदिर के अंदर जाएं और जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वो जो पौधे लगाने हैं, हमें एसडीएम साहब को 6-7 वो पौधारोपण का कार्य अपना जारी करें। और पानी वगैरह की जो टैंकर से व्यवस्था बनानी है वो बना के अपनी रेडी करें।